बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि अगर आपके जो जीन्स हैं दो, फॉर एग्जांपल दो जीन्स से आप डील कर रहे हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि वो आपस में लिंक्ड हैं कि नहीं हैं, तो उसके लिए एक तरीका हमने कहा था कि आप रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी मालूम करें। लेकिन रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी पे हम 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि चांस का फैक्टर जो है वो उसको रूल आउट करना होता है। तो इसलिए हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट पे भरोसा करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट जो है उसका जो फार्मूला है वो हमें पता है कि वो ये वाला है, O माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, यानी ये उसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो हमें चाहिए ऑब्जर्व्ड डेटा यानी O, और दूसरा हमें चाहिए E यानी एक्सपेक्टेड डेटा। ऑब्जर्व डेटा तो अगर आप रिकॉल करेंगे लास्ट हमारे लेक्चर को, तो उसमें ऑब्जर्व डेटा आपको ऑलरेडी दिया गया था, ठीक है। जबकि एक्सपेक्टेड डेटा हम खुद मालूम करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड डेटा या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हम कैसे मालूम करेंगे। तो ये याद रखें कि अगर दो जीन्स आपस में लिंक्ड ना हो तो वो मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करेंगे, यानी वो फॉलो करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको वो फॉलो करेंगे। अब इस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो आपके पास जो जीनोटाइप्स है वो हमेशा 1:1:1:1 में आने चाहिए। तो एक्सपेक्टेड जीनोटाइप का नंबर मालूम करने का एक तरीका तो ये है कि आप इस रेशो को इस्तेमाल करके और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स मालूम करें, ठीक है। तो लेकिन क्या ये तरीका सही है? क्या हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, यानी बैक क्रॉस रेशो या टेस्ट क्रॉस रेशो को हम यूटिलाइज करके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स मालूम कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि दो चीज़ें जो है वो ट्रू होंगी तो फिर हम इस रेशो को इस्तेमाल कर सकेंगे, अदरवाइज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो दो चीज़ें कौन सी है? उनमें से एक तो ये है कि ये रेशो जो है उस वक्त काम करता है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही हो, यानी जो आपके जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हों। और दूसरा जो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल हो फ्राम एग और स्पर्म टू द एडल्ट फॉर डिफरेंट जीनोटाइप्स, यानी आपके पास जो मुख्तलिफ किस्म के जीनोटाइप्स हैं उनमें से हर एक के एग या स्पर्म से लेकर एडल्ट तक सर्वाइवल के एक जैसे चांसेस हों। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक तो ये कि अगर जीन्स लिंक्ड हो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी, और अगर और दूसरी बात ये है कि जो होमोजाइगस हैं, यानी फॉर एग्जांपल जैसे ये होमोजाइगस है या ये होमोजाइगस हैं, तो ये जीनोटाइप जो हैं इनके सर्वाइवल के चांसेस हमेशा कम होते हैं कंपेयर टू दी हेट्रोजाइगस। तो चूंकि ये दोनों चीज़ें ट्रू नहीं हैं, इसलिए हम इस बैक क्रॉस रेशो को इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। तो फिर हम क्या करेंगे? और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे? अगर हम 1:1:1:1 यानी जो मेंडेलियन जेनेटिक्स का रेशो है उसको इस्तेमाल करेंगे तो एक्चुअली वी विल बी कमिटिंग टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर आपको पता है कि अगर आप जो है वो ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें, ठीक है। तो टाइप 1 एरर चूंकि हम कमिट कर सकते हैं, इसलिए इससे बचने के लिए हमें किसी ऐसे मेथड की ज़रूरत होगी जो सर्वाइवल को कंसिडर करे, यानी जो सेंसिटिव हो टूवर्ड सर्वाइवल, यानी उसमें ये पता चल सके कि कौन से जो है वो बेहतर सर्वाइव कर रहे, कौन से जीनोटाइप्स, और कौन से जीनोटाइप्स जो हैं वो बेहतर सर्वाइव नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? उसका तरीका ये है कि जैसे आप इस स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी कोई जीनोटाइप बनता है तो गैमीट्स आपस में मिलते हैं। आपको पता है गैमीट में एक तरह के एलील्स होंगे और दूसरे में दूसरी तरह के होंगे, और वो आपस में मिलके एक जीनोटाइप बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोपोर्शन हर एलील का मालूम करते हैं। जितने भी एलील्स अंडर स्टडी है या अंडर ऑब्जर्वेशन है उन सारों का हम एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन मालूम करेंगे। अब
हमारा जो एग्जांपल है उसमें कितने एलील्स हैं, उसमें टोटल 4 एलील्स हैं, एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। तो इन चारों एलील्स का हम एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन मालूम करेंगे। कैसे? इस तरीके से, एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन फॉर एग्जांपल ऑफ एलील स्मॉल ए इज इक्वल टू 135 प्लस 112 विच गिव्स यू 0.5। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आ गई? 135 और 112। तो ये आपको जो डेटा दिया गया है शुरू में जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये वहाँ से आया है। वहाँ पे आप देखेंगे कि स्मॉल ए जहाँ पे है वो नंबर आप नोट करेंगे, आपस में जमा करेंगे और जमा करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स पे, जो इस केस में हमारे एग्जाम्पल में 500 हैं। ठीक है, तो ये जब आप कर चुके होते हैं तो इससे आपका आंसर आता है 0.5। इसी तरह से अगर आप जो हैं वो ये देखें कि जो एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन है एलील बी का वो कितना आता है, तो अब आपका काम होगा कि अपनी डेटा में से जहाँ पे भी स्मॉल बी हो उसका नंबर नोट करें, उनको आपस में जमा करें और डिवाइड करें 500 से, तो इससे आपको आंसर मिलता है 0.49। इसी तरह से आप कैपिटल ए और कैपिटल बी के भी एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन इसी फार्मूले से मालूम करेंगे और फिर आप देखेंगे कि हर एक जीनोटाइप जो है उसका एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन निकालेंगे। यानी आपके पास एक जीनोटाइप जो है वो स्मॉल ए स्मॉल बी बन सकता है, एक कैपिटल ए कैपिटल बी बन सकता है, एक स्मॉल ए कैपिटल बी और एक कैपिटल ए स्मॉल बी। तो आप चारों जीनोटाइप्स का एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन और एक्सपेक्टेड नंबर दोनों मालूम करेंगे। सो एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अब इस जीनोटाइप के लिए हम स्मॉल ए का एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल बी के एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन में, तो इससे हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल बी। और फिर इनका टोटल नंबर 500 में से कितने ये होने चाहिए, तो आप इस वैल्यू को 500 में ज़रब देंगे तो इससे आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जीनोटाइप मिलेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ एलील मालूम किए, सारे जितने भी एलील्स हैं, 2 हैं 4 हैं, और फिर हर जीनोटाइप का एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन मालूम किया। जीनोटाइप का एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन मालूम करने के लिए उस जीनोटाइप में जो एलील्स हैं उनके एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन को आपस में ज़रब देना है। और फिर आपने क्या किया, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, यानी यहाँ पे जो आपका आंसर आता है उसको आप जो भी आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी दिया गया उससे ज़रब देंगे तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस मालूम करने का। अच्छा, अब ये जो है हम सारों का अगर मालूम करना चाहे तो हम इस तरह से कर सकते हैं। यानी अगर हम एलील स्मॉल ए और स्मॉल बी का तो हमने वहाँ पे कैलकुलेट कर दिया था, उसी तरह से हम एलील कैपिटल ए और कैपिटल बी का भी मालूम कर सकते हैं। जब ये मालूम हो जाएगा तो फिर हम ये देख सकते हैं कि जो एलील कैपिटल ए और कैपिटल बी है उनका एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन और टोटल नंबर ऑफ जो जीनोटाइप है वो क्या होगा। तो इन दोनों को आपस में ज़रब दे, इससे जो आंसर आता है उसको 500 में ज़रब दे और ये आपका जो है वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ दिस जीनोटाइप है, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी। इसी तरह से स्मॉल ए कैपिटल बी का हम निकाल सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी का भी निकाल सकते हैं और कैपिटल ए स्मॉल बी का भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये कैपिटल ए स्मॉल बी है और ये वाला जो है ये असल में स्मॉल ए कैपिटल बी है, सॉरी ये है असल में कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी और ये आपका आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी, नॉट कैपिटल ए। तो इस तरीके से आपके पास ये चारों जो मुख्तलिफ़ किस्म के जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं उन सारों का आपने एक्सपेक्टेड नंबर निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, सो जब आप ये निकाल चुके होंगे तो अब एक्चुअली आपका आई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करेंगे ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।